हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 63 आइए देखते हैं। हर आने वाला दिन अपने साथ जुदाई लेकर आता है साहब। आपको खो देने का डर मुझे बेहद उदास कर देता है। दिल चाहता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। अभी देखना है क्या प्लानिंग होती है सब। मैं तुमसे कभी दूर रहता ही नहीं हूँ हालिमा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे पास होता हूँ। हमने मौजूद होने का नहीं, बल्कि दिलों के एक साथ धड़कने का नाम। क्या बात है, सही बात है एक्चुअली। फतह याद हो हमेशा, ये दुआ है मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए अर्तुल। अफसोदा न रहा करो, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। परेशान मत हुआ करो मेरे लिए। फर्स्ट सीजन 1 और कुछ ही एपिसोड में। तू ही दो जहानों का परवरदिगार है। तू ही हमें हासिल होने वाली हर चीज का मालिक है। तू ही कादिर मुतलक है। मैं अपना कबीला, अपना खैमा, अपना खानदान तेरी बुजुर्गी के सुपुर्द करता हूँ। इनकी हिफाजत फरमा। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए फतह और गलबा नसीब फरमा। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। क्या बात है कुतुब? तुर्क कबाइल भेजे गए सिपाहियों की तरफ से इत्तला आ गई है भाई। क्या इत्तला है? उनका कह रहा है कि 3 मौसे जा रहे हैं। वैसिलियस के इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सरदारान ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जरूर ये कोई चाल होगी, बाकी आप हुक्म करें। अर्तुल भाई, उराल आराम से नहीं बैठेगा ये कहते हुए हाथ बजानिब थे। सिर्फ वैसिलियस की मदद उसके लिए नाकाफी होगी। वो उन सरदारों की खोज में है जो उनकी हिमायत कर सकते हैं। यानी ये लोग उराल से मिलने जा रहे हैं भाई। ये सब एक ही मिट्टी के बने हैं दुआ, बिल्कुल उराल की तरह। वो उसी से जाकर मिलेंगे। शिकार बहाना है,
फिर आपका क्या हुक्म है भाई? क्या हमारे बगैर शिकार मुकम्मल होगा कुतूजा? है? कुछ मजीद गद्दार भी आश्कार हो जाए। हमारे भरोसेमंद जंगजुओं को हुक्म दो, तैयार हो जाए, फौरन रवाना होना है। मैं खुद निपटूंगा उन सबसे। जैसा आपका हुक्म। क्या बात है, बस कुछ ना हो जाए उसको। नहीं वो भी तो स्मार्ट हो ऑफिस गया। आउट। स्मार्ट तो पहले से था। बट वो अभी उस हिसाब से सोच रहा है। सरदार पे हाँ यहाँ पे अर्जुन और उधर वो। आ गया। हाँ आज तो गेम होना चाहिए बंदे का। अगर देख में रंग तेजी से आहिस्ता डालोगी तो नीचे बैठ जाएगा और मयार खो देगा। अब जाओ और जाके बाकी देगों के नीचे आग जलाओ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। भाभी, मुझे कुछ कहना है अगर आपकी इजाजत हो तो। कहिए दुलदार भाई, सुन रही हूं मैं। गुनिएली, अजार साहब की बेटी होने की वजह से आपके बर्ताव पर गमगीन है। दुलदार भाई, वालिदा और मैं जानते हैं कि आप उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं, और आज नहीं तो कल के बाद पूरे कबीले को भी मालूम हो जाएगी। आपको लगता है भाई को पता चल जाने से डरता हूं मैं? उसने उकसाकर तुम्हें यहाँ मुझसे बात करने के लिए भेजा, यानी वो भी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन दुलदार भाई, वो लड़की आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। भाभी, बहुत तल्ख हैं आपके अल्फाज। दुलदार भाई, कबीले में आने वाली लड़की का ताल्लुक पूरे कबीले से हो, जहाँ बहुओं ने सरदार के खैमे और कबीले के अमन सुकून को बर्बाद करके रख दिया। कबीले में पहले ही कई मुश्किलात हैं, आप तो ये सब जानते हैं। बिल्कुल। दुलदार की बीवी जब कबीले में आएगी तो उसका ताल्लुक सिर्फ अपने शौहर से नहीं होगा, मगर आप ये जान लें कि उसका ताल्लुक सिर्फ आपसे भी नहीं होगा। दिलों को मत तोड़ें, उस मासूम लड़की को शक की भेद ना चढ़ाएं। भाभी, मुझे इजाजत दें। पर ये बहुत सच है यार। सच नहीं, सही है। सही है। हाँ हाँ सॉरी। थियो किधर है? तैयारियां मुकम्मल हैं कुनकुत? आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार है भाई। तो फिर पहले तुम जाओगे, हम तुम लोगों की निगरानी करेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जाल पे जाल पे जाल पे जाल, कितने जाले देखना है भैया, मजा आएगा। ये कहीं ना जाए अभी। क्या अंदर आ सकती हूँ हेलेना? आगे आ जाए चौपाल खातून। लगता है कहीं जा रही हैं आप। कहाँ की तैयारी है? आप तो जानती हैं शादी की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बाजार तक जा रही थी। अच्छी बात है। क्या खरीदने जा रही है? बाजार तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस कुछ कपड़े हैं जो पसंद नहीं आए, उन्हें तब्दील करवाना है। ये तब्दील करवाने जा रही है? आपको क्यों पसंद नहीं आए?
ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे रे 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 रे। रंग पसंद नहीं आए मुझे, बहुत फीके रंग है। सही कहा, खुशनुमा रंग जचेंगे आप पर। ये जा रही है मतलब बात। और खुशी के मौके बार बार तो नहीं आते। मैं आपके लिए शादी का तोहफा लाई थी। इस तोहफे को अगर आप कबूल कर लेंगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है जौलबान। बहुत सहमत की आपने। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। मुझे इजाजत है, मेरी वजह से देर हो रही होगी आपको। खुश रहें आप। भाई, क्या वो हमारे जाल में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे बंसी, बिल्कुल आएंगे। अंदाजा हो जाएगा कि ना उसे किले के अंदर सुकून मिलेगा और न बाहर। बिल्कुल। और वो बदबख्त थियो इस बार मुझसे बच नहीं पाएगा भाई। ये थियो के पीछे ही रही, छोड़ेगा नहीं उसको। थियो को मारने के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं बंसी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहे। अब बमसी को कोई नहीं रोक सकता भाई। ऐसा लगता है कि सुल्तान जब लश्कर के साथ दुश्मन पर चढ़ाई करेंगे तो उन्हें कोई जिंदा नहीं मिलेगा। जी भाई, सुल्तान की आमद से पहले ही किले के सिपाहियों को चुन चुन कर अंजाम को पहुंचाएंगे। और अगर हम गाय का परचम किले पर लहरा दें तो अमीर सादतीन हसद से जल बुझ जाएगा। हाँ सही बात है। अब वो दर्द में है ना, वो प्यार वाला दर्द। वो उसको समझ गया है। एल्विन उस्ताद, वैसे भी उसने मेरे पीछे 2 जासूस लगाए हैं। आना बहुत जरूरी था। दुकान पर भी उनकी नजरें लगी हैं, जानते हैं हम, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या बात है? अर्तुगरुल भाई की जान खतरे में है। मुझे मालूम हुआ है कि वैसे भी उसने अर्तुगरुल भाई के काफिले पर कुर्तवाजी के मकाम पर हमला करने के लिए अपने आदमी भेजे हैं। आप घबराइए नहीं है लेना। अर्तुगरुल भाई ने ये जाल उस शैतान को पकड़ने के लिए बिछाया है जो बंसी को मारना चाहता था। जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। हेलेना, आप ये कपड़ा अपने साथ ले। वो पूछे कि आप कहाँ थी तो उसे बताइएगा कि आप शादी की खरीदारी कर रही थी।
ये खालिश रेशम है, चीन से मंगवाया है हमने। हेलेना साहिबा, अर्तुरुल भाई ने कहलवाया है कि आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जो इत्तिला आपने दी थी उसकी वजह से बेसिलियस बहुत तेज में है। इत्तिला देने वाले की तलाश में वो कुछ भी कर सकता है। आपको बहुत मोहतात रहना है। मैं उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी, फिक्र ना करें। और आप लोग भी मोहतात रहें। ओह, अरे अरे रे 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 रे। ये शख्स अब तक जिंदा है? मुझे लगा मर गया होगा। तुम कैसे जानती हो इसे? हजा तुरियान सोना तलाश करने का माहिर है। मेरे बाबा को इसने सोना इनको तलाश कुछ ना करने हो की पेशकश जाए। की। बाबा ने कबूल नहीं की। अर्तुरुल ने अगर इस आदमी को आजाद किया है तो जरूर कोई मंसूबा होगा उसका। ये बचाओ ले, निकलो यहाँ से गाइस। क्या हुआ उस्ताद? क्या किसी आसिफ को देख लिया? हर वक्त उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो तुम? इस खातून को मैंने पहले भी कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे मेरा जहन कमजोर हो चुका है। कहाँ देखा है इस खातून को? वो लोग निकल जाने चाहिए यार, वरना वो फंसा देगा। लेकिन हेलेना ही फंस सकती ना अभी। हाँ, ये तो चाहते। या तो वो यहाँ नहीं आए या फिर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंतजार करते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ओह, उन्होंने हमें देख लिया सरदार। दूसरे जंगजुओं को इत्तला करो कि वो हमारे पीछे आ जाए। चलो अब। इसके लिए जानना होगी। बहादुर तुर्क सरदारान, मैं चाहता था कि हम साथ बैठें, बातचीत करें, दुख सुख बांटें, ताकि जो मुझ पर गुजरी है वो किसी और पर न गुजरे। मैं सरदार जानदार का बेटा उराल, जिससे उसका कबीला छीन लिया गया और काफिरों के किले में पनाह लेने पर किया गया मुझ पर यह जुल्म। एक आदमी की इक्तदार की हवस ने, और इस हवस ने सरदार कबीले को आग में झोंक दिया। और बहुत जल्द बाकी सब कबाइल भी इस आग का सामना करेंगे। उराल भाई, जान ले कि आपको मेहमान बनाना हमारे लिए बाइस शर्फ है। चापदार में अगर जगह नहीं तो हमारे खेमे आपके लिए हाजिर है। सिपाही, बहुत शुक्रिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा अगर हम जहानत से काम लें, हिकमत अमली बनाएं, एक दूसरे का साथ दें और साथ मिलकर जिद्दोजहद करें। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं उराल साहब? मसला सिर्फ उराल की बका का नहीं, असल मसला तुर्क कबाइल को अर्तुरुल के शर से बचाने का है। अर्तुरुल दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। दोनों साइड पे अब टेंशन का नाम है। आगे देखो।
लेकिन थियो में उसने कुछ तो अलग गेम रखा है मेरे ख्याल से। बहुत लोग हैं यार। अरे भाई भाई ये लोग कभी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। बट बहुत आगे है ना, वरना हम मारे जाएंगे बाकी के। लेकिन थियो का कुछ अलग प्लान है ना। जो भी हो, बट बाकी के लोग मारे ना जाएंगे। आय हाय यार, बड़ा प्यारा दिख रहा है यार। ये जो छुप के बैठा है ना, अभी बोलेगा। वो थियो को जाके बोलेगा वो। तेरी ये इसकी अलग फौज रहा है। जिंदान का दोस्त आ रहा है बमसी। ये मजा आने वाला है। इस बार हरगिज नहीं बचेगा ये मलून। एक्चुअली कितनी शिद्दत से याद किया है तुमने इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तुर्गुत भाई। आ जाओ शैतान, आ जाओ। आज तुम तुर्कों की असल ताकत का मुजाहिरा देखोगे। तैयार रहो भाइयों, तैयार। इधर भी क्या होगा? आपने क्या मंसूबाबंदी की ओराल साहब? पहले ये बताएं, आप साथ देंगे मेरा?
जालिम से हाथ मिलाने से बेहतर है कि मजलूम का साथ दिया जाए। अरे तुम लोग जालिम तुम्हारे सामने। हाँ। सुल्तान जो अमन कायम करना चाहते हैं उसे बरकरार रखने के लिए हम साथ काम करेंगे, मुश्किलात से मिलकर निपटेंगे। अर्तुगरुल जहां रियासत को बदअमनी से दो चार कर रहा है, हम सुल्तान के अहकामात पर अमल करें। फिर हम क्या करेंगे? फौरी तौर पर काफिरों से ज्यादा खतरनाक बन जाने वाले अर्तुगरुल का खात्मा कर देंगे। जब तक मैं इशारा न दूं उस वक्त तक आप लोगों ने ये सिगाए राज में रखना है। इस इत्तेहाद की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो तुमने जाल बिछाया था अर्तुगरुल साहब। इस बार तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ देर में हो जाएगा फैसला कि कौन किसके जाल में फंस चुका है। खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो। तुम सबको मारने के बाद किले में मौजूद तुम्हारी जासूस हेलेना को भी मार देंगे। कड़क और तेरी माँ गए, तेरे सिपाही आ गए। चल आजा। ओ तेरी माँ, ये तेरा है। माँ ये हेलेना को निकालना चाहिए। हेलेना को निकालनी चाहिए। हाँ तेरी ओहो मैं बच गया तो हेलेना गई, समझ जाओ। मारो मारो। चल तेरी तो come on Samsa। चल come on। ओहो वापिस है। हाँ उठी रे। मारा है ना, अभी हाथ से मारा, जान से थोड़ी मारा। वो मर जाएगी आज। वैसे ही उसको सब मालूम हो चुका है। रुक जाओ, सूरत हाल बदल गई है, इसका जिंदा रहना जरूरी है।
वो दोनों के बारे में भी जान। पीछे आने वाले सिपाहियों को इत्तला करो, इसे भागने मत देना, घेर लो इसे फौरन। चलो चलो चलो। इसको रोक गया ना तो चौलकान बता नहीं पाएगी, क्योंकि पहले इसको बता लेकिन दिया ये ना। शाना है वो, ये निकल जाएगा निकल, बहुत स्मार्ट है। सरदार वो उस तरफ गए। नहीं, निशानात गहरे नहीं है, सिर्फ घोड़े को आगे भेजा है, खुद यही मौजूद है। आओ मेरे साथ। शाबाश। तुम बचोगे नहीं यार, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अरे आलिया को कुछ ना करेगी। अर्तुगरुल को अपने साथ मिलाकर तुम अपने ही भाई से बढ़ने के लिए आ जाओगे, मुझे अच्छी तरह मालूम था ये। मुझे मालूम था कि यह हवस आपको ले डूबेगी, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप काफिरों के किले में बना लेंगे। आलिया, अपने हक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, हक हासिल करके रहूंगा। आप उस खिलौने खेल का हिस्सा हैं जिसमें भाइयों का खून बहाया जाएगा। आपको इस गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। गद्दारी? शर्मिंदा होने के बजाय गद्दारी की बातें करते हो। अरे यार इसको कुछ ना होए। तुमने मेरा हक छीना है और तुम अब मुझे मारने के लिए आए हो यहाँ, तो आ जाओ फिर। अगर मुझे मार सकते हो तो मार दो। शर्म आनी चाहिए तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आलिया को कि ये बहुत कमीना ये है। हाँ, और ये उसकी तलवारबाजी भी बहुत अच्छी है। बाकी लोग कहाँ गए क्या होगा। मार दे मार दे। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? हाँ? क्या तुम्हारे जख्म रिश्ते लगे हैं आलिया? मैं अभी निजात दिला देता हूँ तुम्हें उन जख्मों से। अरे रे मर जाएगा।
मिल गया घोड़ा वापस से। वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। उड़ान। भाई वेसिलियस हेलेना के बारे में जानता है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हुक्म करे भाई, हमें क्या करना चाहिए? सोच रहा हूँ बब्जी, सोच रहा हूँ। इत्मीनान रखो मेरे भाई। फिर बच गया। ये भेजी गई खबर यकीनन हेलेना को सुनाई होगी। लगता है उसे हेलेना पे शक हो गया है भाई। वेसिलियस सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार हेलेना को ठहराएगा। भाई फिर तो हमें फौरन किले पर हमला करना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है भाई। किले के अंदर गए तो हम सब मारे जाएंगे भाई। भाई क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कुछ नहीं? हेलेना ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इंसाफ का साथ दिया है उसने। क्या हम वेसिलियस के रहमो करम पर छोड़ देंगे उसे? हिम्मत से काम लो बब्जी, हेलेना को वेसिलियस के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। भाई से होगा। एक्चुअली जल्दी सोचना पड़ेगा। हमारे किले पर हमला करने से नहीं होगी, यास के जरिए हासिल होगी। वो कैसे भाई? वेसिलियस अगर जान गया कि मैं यास की हकीकत से वाकिफ था और मैंने ही उसे इस्तेमाल किया है, और वो जान ले कि ये खेल मेरा ही खेला हुआ है, तो उसका शक हेलेना पर नहीं जाएगा। जानदार तबीले चलना चाहिए यास को उसकी आखिरी जिम्मेदारी सौंपने के लिए। जमजुओ, जानदार कबीले चलेंगे। सरदारान, जिस शख्स की आप लोग पैरवी कर रहे हैं वो मेरा भाई नहीं बल्कि तो ये जान ले कि उसका दोस्त भी चावदार का दुश्मन होगा। आप ये क्या कह रहे हैं अगियार साहब? किसकी पैरवी कर रहे हैं हम लोग? उराल और आपके गठजोड़ का इल्म है मुझे, लेकिन आप सिर्फ अपने अंजाम की फिक्र करें। हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ अपने कबाइल संभाल के बात कीजिए अलिया साहब। तो फिर मेरी भी आखिरी बात सुन लें। आज के बाद बात नहीं बल्कि अमल होगा। अगली बार शिकार करने के बजाय आप खुद शिकार हो जाएंगे। जो उराल का साथ देगा वो आलियार का दुश्मन है। अकलमंदी इसी में है, उस गद्दार को मेरे हवाले कर दे, और जो ज्यादा ताकतवर है वो मुकाबले में आ जाए। मजा भाई, अब मेरे को हेलेना का टेंशन आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या होगा, बट थियो वापस बच गया। मेरे को चाहिए था वो, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है ना, क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हेलेना का बात है ऑफ कोर्स, तो छोड़ नहीं सकते हेलेना को ऐसा। और ऊपर से बट वो दोनों को भी कुछ ना होए, मेन तो वो भी है क्योंकि दोनों भी उसको बहुत पहचान गई, अच्छा साहब को पहचानती है ना वो, तो उसने देख लिया उसको, वो भी एक है। अभी हर जगह से प्रॉब्लम आ गई है वापिस से, एकदम बोलते ना। और ऊपर से यहाँ पे उराल बच गया, शिट मेरे को नहीं चाहिए तो उराल बच गया, थियो बच गया, ये सारे कमीने बच गए, अभी भी बचे हुए, अभी भी टिके हुए हैं। ये पता नहीं कब होगा इनका खात्मा, क्या पता है यार। फुल एकदम बोलते ना, लेकिन बहुत मजा आ गया। वो जो जोश था ना वामसी को, बहुत ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था उसने थियो को, Almost। बच गया थियो कहीं। अरे यार हमें को हेलेना का बहुत, लेकिन अभी ये बहुत सही सोच रहा है कि अगर उनको पता लग जाए कि हमने उनका जासूस पकड़े और उसके थ्रू जाल बिछाया था, तो हेलेना का बचने का चांसेस है ऑफ कोर्स। लेकिन अभी वो कैसे करेंगे वो देखना होगा कुछ, तो अभी बोलते ना, और एक अभी आइडिया लगा रहा है आपको, जी जी जी, तो सब देखना होगा ऑफ कोर्स।
ठीक है, हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।